हे फ्रेंड्स, मैं हूँ सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर। और आप सुन रहे हैं जिद्दी इश्क। तो भाई बारिश हो रही है, कहीं कहीं तो बहुत अच्छा लग रहा है, मज़े आ रहे हैं। पर यहाँ तो आग उबल रही है। पर फिर भी आज मौसम पहले से तो राहत भरा है। तो देखते हैं क्या हो रहा है और क्या होगा। गर्मी कम होगी या और बढ़ेगी, जैसे हमारे एपिसोड की तरह ट्विस्ट बढ़ते जाएंगे, टर्निंग पॉइंट आता जाएगा, या कहानी बराबर स्तर पर चलेगी। तो बने रहिए हमारे जिद्दी इश्क में। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि बहुत सारे कॉन्वर्सेशन हुए थे। जो उसका जीजा है वो मान ही कहाँ रहा था, बार बार जो है आर्य के और उनके दोनों के बीच में जो है ना बहस हो रही थी। और हाँ, जो आर्य के पापा है वो जो अपने बेटे को सब कुछ बता दिया था, यानी कि आर्य को। और अब आर्य जो है अपने बाप के साथ था, सांझ ने उसे समझाया था। तो जाइए जाके सुनिए, बहुत सारी चीज़ें होती है यार 46 मिनट में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आर्य है अपने पापा के साथ वो बैठा हुआ था, सांझ खाना लेके आती है, तभी वो लाती है और रखती है। तभी जो आर्य है वो बैठा हुआ था, उठता है, बोलता है कि अरे सांझ, आप वो सर्वेंट ले आते हैं ना। कोई बात नहीं, बहू उस घर की, तो क्या मैं अपने पापा जी के लिए नाश्ता नहीं लेके आ सकती? अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं आ सकते, आओ एक काम करते हैं, हम तीनों ब्रेकफास्ट करते हैं। हाँ पापा जी, करते हैं। अच्छा, आप हमारी बेटी हो, अब हमारे पास बैठो, यहाँ बैठो। तभी वो उन्हें बड़े प्यार से बिठाते हैं और बोलते हैं कि एक काम करते हैं, हम आपको प्लेट में सर्व करके देते हैं। नहीं नहीं पापा जी, हमें ना, और हमें कुछ तो बहू वाला फ़र्ज़ करने दीजिए। वैसे भी हमने सेवा की ही कहाँ है आपकी। बेटा ये सारी सेवा ही है, आप हमारे आर्य के साथ रह रहे हो, ये सेवा ही तो है। और अब तो नन्हा मेहमान भी आ गया है, हम तो अपनी परी से मिले ही नहीं है, अब हम उसे लेके जाएंगे घुमाने। ठीक है पापा जी, आप ले जाना, अभी वो सो रही है। ठीक है बेटा। तभी जो है वे नाश्ता करते हैं मिलके। और आर्य देख रहा था उसके पापा सांझ से बहुत सारी बातें कर रहे थे, और सांझ भी बहुत सारी बातें कर रही थी, मानो सांझ को तो उसके पापा मिल गए हो। और आर्य के पापा बहुत अच्छे इंसान थे भाई, मतलब अच्छे थे यार। उनके पास हर कोई कंफर्टेबल इंसान जो है बैठ सकता है, ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाता है। अब जो आर्य है वो जो है ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था, और अपना ब्लेजर वगैरह जो है वो पहनने लग रहा था। पहन तो रहा था, पर पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था उसके, बस बार बार उसी बाजू को पहन रहे और पहने भी नहीं जा रही, और कुछ बहुत ही ज़्यादा सोच में था वो। जो सांझ है वो देखती है उसको, वो आती है और बोलती है कि अरे क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं। अरे आप इस ब्लेज़र को कितनी देर से पहनने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ मैं पहन रहा हूँ, ये पहने ही नहीं जा रहा है, क्योंकि आपका ध्यान तो कहीं और है। नहीं नहीं, मेरा ध्यान यही है, लाइए हम पहनाते हैं। अरे हम पहन लेंगे ना। क्यों? मैं पहना दूँगी तो कुछ हो जाएगा? अच्छा ठीक है, जैसे हम मना करेंगे और आप मान ही जाओगे। हाँ तो फिर बोलते क्यों हो? आपको पता है ना कि चलनी तो हमारी है। हाँ हाँ, अपनी मनमानी चला लो। हाँ तो क्यों ना चलाऊं? पता है एक लड़की की सबसे ज़्यादा या तो अपने पापा के सामने चलती है, या उसके मनपसंद इंसान के। अच्छा, इसका मतलब मैं आपके मनपसंद इंसान हूँ? हाँ, आप मेरे पसंदीदा मर्द हो। क्या बात है, आज तो बहुत अच्छे आप मूड में हो। सुबह सुबह ही बन गया क्या? शट अप आ रही है, कुछ भी बोलना होता है ना। अरे अगर सीधा सीधा बोल दूँ मन की बात तो कुछ भी बोलना होता है, और तब तो आप नहीं कहते जब हम करते हैं कि कुछ भी करना होता है। तभी उसे वो थोड़ा सा हल्का सा धक्का देते हैं, बोलते हैं कि आपका यही है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तभी उसका वो हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि अच्छा हम सॉरी सॉरी, नहीं छेड़ेंगे हम आपको। तभी सांझ पीछे होती है, उससे बोलती है कि ठीक है, लेकिन हमें पसंद है आप हमें ऐसे छेड़ो। वाह जी वाह,
जब मैं छेड़ता हूँ जब आपको बुरा लगता है, और जब मैं नहीं छेड़ता तो आपको छिड़वाना होता है। नहीं नहीं, ये चीज़ें तो चलती रहती है ना, पति कुछ करते रहते हैं और पत्नी डिनाई करती है, पर उन्हें अच्छा लगता है ना। अच्छा, आप कौन सी किताब पढ़ रहे हो? मैं कोई किताब नहीं पढ़ रही हूँ। अब हम दोनों साथ में लेटे रहते हैं, तो जब आप शांत होते हो तो मैं कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देती हूँ ना जिससे 2 घंटे निकल जाते हैं। हाँ, यही तो बात है ना। पता शादी से इंसान क्यों डरता है? इसलिए तो डरता है, मैं अच्छा खासा थक के ऑफिस से आता हूँ, परी के साथ आराम से लेट जाता हूँ। जब आपका मन भरता है ना हमें देख के, फिर आपका मन बोर हो जाता है जब हम सोते हैं, तो आप मुझे उठाते हो और उठा के ऐसी बात करोगे जिस पे मैं आपके साथ थोड़ी देर तक का बहस करूँ। और जब आपको सुकून मिल जाता है तो आप सीधा सीधा बोलते हो, अरे आप अब तक जग रहे हो, आपको सुबह उठना नहीं है, सो जाइए। वाह, हम जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या? अरे चुप करो, बहुत हो गया। चलिए, आप रेडी हो गए? हाँ, तो जाइए फिर आप ऑफिस। क्या बात है, हमें आज भगाने की ज़्यादा जल्दी है। वाह, तो मैं आपको ये कहूँ कि रेडी होके आप चलिए बिस्तर पे लेट जाइए। हाय, कभी आप हमें मौका तो दीजिए ना। वैसे एक बार ट्राई करना चाहिए ना, ऐसे ऑफिस सूट में भी। आ रही है, क्या हो रहा है आपको? कुछ भी मतलब क्या है, मुझे बात नहीं करनी। और वो चली जाती है। तभी वो परी के पास जाती है और परी खेल रही थी। तभी सांझ बोलती है कि परी देखो अपने पापा को, देखो क्या मस्ती चढ़ रही है उन्हें। तभी जो आर्या बोलता है कि हाँ परी बोलो, बोलो मम्मा से कि पापा को कोई मस्ती नहीं चढ़ रही है, पापा तो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। अच्छा, पापा अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं? परी अपने पापा से बोलो कि जो फ़र्ज़ है ना वो रात में निभाए, रात में तो आके सो जाते हैं। अच्छा जी। परी अपनी मम्मा को ये बोलो कि चाहे पापा सो भी जाए लेकिन फिर भी आपको, आपकी मम्मी को ना उन पे गधा मजदूरी करवानी होती है। अच्छा, गधा मजदूरी? परी इनसे बोलिए कि ये जो है ना वो प्यार होता है, गधा मजदूरी नहीं होती है। तभी जो आर्या बोलता है कि परी अगर वो ज़बरदस्ती करवाए जाए तो वो गधा मजदूरी होती है। परी इनसे बोल दीजिए कि ये चले जाए ऑफिस में, वरना हमें गुस्सा आ जाएगा। परी अपनी मम्मा से बोलिए कि वो गुस्सा ना करे, गुस्से से ज़्यादा प्यार करे। और वो दोनों बोले जा रहे थे और परी जो है ना हंस रही थी और देख भी रही थी दोनों की तरफ को, बहुत हंस रही थी। तभी पीछे खड़ा हुआ रिन देख रहा था, बहुत हंसता है वो, अपना पेट पकड़ता है, हंसते हंसते जो है वो सोफ़ा पड़ा हुआ था वहाँ, मतलब रखा हुआ था, उस पर एकदम से जाके गिरता है, बोलता है कि ये अच्छा है, ये अच्छा है भाई, सही में तुम्हारा। परी बेटा अब मेरे पास आ जाओ, वरना इन दोनों के चक्कर में ना आपका जो है ना हो जाएगा। आपको तो वैसे भी छोटू सा दिमाग है, तो ये जो दोनों है ना आपका दिमाग बड़ा करने पर लगे पड़े हैं, आप इनकी बात मत सुनिए। तभी वो जो है परी को उठा लेते हैं रिन और बोलता है कि बस करिए, अरे मासूम बच्चा है, उसके सामने कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे रिन तुम? हाँ भाभी मैं। क्या है ये? अब दोनों ने बच्चे को ही शिकार बना लिया। अरे शिकार नहीं बनाया रिन के क्या कर रहे हो तुम? अरे तुम तो चुप ही करो। वो तो अच्छा हुआ मेरी परी ज़्यादा ध्यान नहीं देती और भोली है, इस वजह से तुम दोनों पे ध्यान नहीं दिया, वरना अगर मैं भी होता ना तुम्हारे बीच में अब तक मैं भी गजनी बन जाता। तभी वो हंसने लगते हैं तीनों। तभी जो आर्या बोलता है कि रिन मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ आर्य बोलो। अगर मैं तुम्हें कोई बात कहूँ तो तुम मानोगे मेरी? ये भी कोई पूछने की बात है? तुम एक बार बोलो तो, तुम कहो तो जान दे दूँ। तभी सांझ बोलती है कि बस करो रिन, तुम इसे इतना प्यार करते हो, कभी कभी मुझे भी इनसिक्योरिटी होती है कि मैं भी इतना नहीं करती जितना तुम करते हो। ऐसा लगता है कि मेरे से शादी ना होकर शायद तुमसे होती। तभी रिन हंसता है, बोलता है कि भाभी एक जैसे इंसान से कैसी शादी हो सकती है? हाँ हैं, एक जैसे? अरे आप उस पर ध्यान मत दो, मैं ये बोल रहा हूँ ना कि मैं भी तो टॉमबॉय हूँ ना, और ये तो है ही लड़के। हाँ फिर ठीक है, पूरा सेंटेंस बोला करो। हाँ तो पूरा ही बोला मैंने। हाँ ये बताऊँ ना क्या? वो रिन मैं चाहता हूँ कि तुम जो है सिमरन दी के बॉडीगार्ड्स बन जाओ। क्या? अरे मतलब वो वाले बॉडीगार्ड्स नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि तुम आज से उनकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो कमीना इंसान है ना वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा, और मैं नहीं चाहता कि
मेरी बहन को ज़रा सा भी दुख हो। तभी रिन बोलता है कि बस इतनी सी बात, ठीक है, आज से ही बॉडीगार्ड बन जाते हैं। तभी सांझ बोलती है कि क्या बात है, आपने एक बार भी पूछा नहीं कि आप ऑफिस भी जाते हो और यहाँ पे भी आप बेबी के साथ वक्त बिताते हो, और अब ये वाला काम भी तो आप कर लोगे ना। भाभी जान, आर्य कुछ कहे और मैं ना मानूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मुझसे चाहे दिन में 50 काम करवा ले, मैं तब भी से मना नहीं करूँगा। और जो है, इन्होंने जो जिम्मेदारी है ना, ये भाभी, ये बहुत सोच समझ के दी है। सोचो, वो अपनी बहन के लिए अपने जीजा से भी लड़ जाते हैं, और वो अगर मुझे जिम्मेदारी दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि वो मुझे इस लायक समझते हैं। तो मेरे लिए इतना ही बहुत है कि आर्य मुझे इस लायक समझता है। तभी आर्य बोलता है कि क्या बात है यार, कुछ भी हो, तेरे तेरे डायलॉग बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। हाँ, वो है एक सरू, वो लिख के देती है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। क्या? अब ये सरू कौन है? अरे है, मेरी फ्रेंड है सरू, वो, उससे मैं आजकल जो है ना डायलॉग लेता रहता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, फ्रेंड तेरी कब बनी? अरे वो है शुरू से। अच्छा ठीक है, तो तुम रेडी हो? हाँ। अब सूट बूट पहन के गोगल्स लगा के तो मैं पीछे पीछे घूम नहीं सकता। अब उसकी हाइट तरीके से ही उसका बॉयफ्रेंड, सॉरी, बॉडीगार्ड्स बनूंगा। तभी सांझ बोलते हैं कि अभी आपने क्या कहा? बॉयफ्रेंड? अरे मेरे मुंह से निकल गया। तभी सांझ जो है ना थोड़ा सा चौंकती है, पर वो फिर ज़्यादा सोचती नहीं है। तभी जो आर्य है बोलता है कि अच्छा, सब ऑफिस वगैरह जो है ना मैं सब देख लूँगा, बस तो है ना जो ध्यान रखना उसका। हाँ, और अपने जितने भी आदमी लगाने हैं ना, जितने भी इंसान है, सब लगा देना। हाँ ठीक है। और आर्य बोलता है कि अच्छा सांझ, जब हम निकलते हैं ऑफिस के लिए। तभी जो है सांझ का फ़ोन बजता है। तभी आर्य अपना बैग वगैरह बस उठा ही रहा था, तो सांझ का फ़ोन जो है ना बज रहा था, वो उठाती है। तो उधर से जो है आवाज़ आती है कि बेटा तुम अभी के अभी घर आ जाओ। कि क्या क्या हुआ माँ? बेटा बस तुम घर आ जाओ अभी के अभी, तुम्हारा जो भाई को क्या हुआ है? माँ सब ठीक है ना? और जो है उसकी माँ बस यही कह के जो है फ़ोन काट देती है। तभी सांझ परेशान हो बोलती है कि क्या 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 हुआ है भाई को? वो माँ ने बुलाया है हमें। तो आई ओके? नहीं, घर से फ़ोन आया, माँ से बात नहीं करती, शायद कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा तो चलो चलो, मैं लेके चलता हूँ। नहीं, आप ऑफिस कर, मैं देख रही हूँ। अरे ऐसे कैसे? चलिए मैं भी चल रहा हूँ आपके साथ। तभी जो आ रही है वो सांझ को ले जाता है। तभी रिन बोलता है कि भाई मैं भी चल रहा हूँ। हाँ चल दूँ, लेकिन तो हाँ, मैं बंदोबस्त कर दूँगा, पर मैं भी चल रहा हूँ। तभी जो है वो गाड़ी में बैठते हैं तीनों, और अब जो है निकलते हैं सांझ के घर के लिए। अब जैसे ही घर के लिए निकलते हैं तो जो है बाहर ही जो है काफ़ी लोग खड़े हुए थे, हाथों में डंडा लेके खड़े हुए थे, और जो है काफ़ी शोर हो रहा था, और बाहर पुलिस भी थी। तभी जो आर्य है वो देखता है। तभी सांझ बोलती है कि यहाँ 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 क्या हुआ है आर्य? अंदर जाके देखते हैं क्या हुआ है। हाँ, सब ठीक होगा ना आर्य? सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। चलो। और जो हमारी परी थी वो दादी के पास छोड़ दी थी, मतलब कि रखने के लिए, और सिमरन के पास तो थी ही वो, तो वो परी को छोड़ के आए थे। अब जो है आर्य वो जो है अंदर जाने लगते हैं। तभी अंदर जाकर देखते हैं कि एक दूल्हे के वेश में जो है कार्तिक वो बैठा हुआ है, और एक दुल्हन जिसका जो है काफ़ी बड़ा जो है घूंघट हो रखा है, और बैठी हुई है, और गठबंधन होया बैठे हुए हैं दोनों। और जो वहाँ पे सांझ के पापा हैं वो बस जो है सामने वाले से बहस कर रहे हैं, और सामने वाला उन्हें मारने को चढ़ रहा है। तभी जो आर्य है वो आता है, बोलता है कि क्या क्या हुआ पापा जी? अरे कुछ नहीं बेटा, ये हमारा उसे क्या शराफत का फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या 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 हुआ पापा जी? बेटा सांझ देखो ना, तुम्हारा भाई, पता है
वो तो खुद इस चीज़ के खिलाफ था। तुम्हारे भाई जो है ना, ये बजरंग दल के काम से गया हुआ था, और जो ये अपने दोस्तों के साथ जो है वो हमारे एरिया से दूसरी सिटी में चला गया। वहाँ पे बोला कि तुम्हारे जैसे इंसान की ज़रूरत है, तो ये तो भलाई करने गया था बेटा। और इतनी बड़ी सज़ा, इतनी बड़ी सज़ा, कौन सी सज़ा मिली? अरे वहाँ हरियाणा के पास एक गांव है, वहाँ तेरे भाई को उठा लिया और उसके ऊपर बोरा डाल दिया, बोरा डाल के ज़बरदस्ती करके इस लड़की से शादी करवा दी। और अब जो है हम पे ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि हमारी बेटी को अच्छी तरीके से रखना, और अगर कुछ कर दिया ना, और अगर छोड़ने की कोशिश की तो जान से मार देंगे। क्या क्या ज़बरदस्ती करके शादी? पर कैसे? तभी आर्य बोलता है कि ऐसे कैसे ज़बरदस्ती करके शादी कर सकते हैं? ये कोई दादागिरी थोड़ा ही ना है। तभी आर्य के पास जो है रिन बोलता है कि भाई तेरी भी तो ज़बरदस्ती हुई थी, और ये जो सामने शख्स खड़ा है यानी कि तेरा ससुर उसने ही करवाई थी। रिन तू चुप रहेगा? हाँ ठीक है, मैं चुप हूँ। तभी जो कार्तिक है वो खड़ा होता है, और जैसे ही वो खड़ा होने लगता है तभी एकदम से उसकी तलवार उसके गर्दन पर रखी जाती है 3-4, और बोलते हैं कि गठबंधन छूट भी गया ना तो यहीं पे ही गर्दन जो है ना नीचे गिर जाएगी। आई बात समझ में? तुम मेरा गला कितना काट दो, मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगा। और हाँ, मुझे शादी ना ऐसी लड़की से करनी है जो बिल्कुल प्योर हो, जिसका आज तक का कोई संबंध ना हो और ना उसने किसी से बात करी हो। तभी वो सारे के सारे हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि फिर तो तू गए हो क्या? अरे छोरे, ये जो लड़की है ना, इसके तो कई अफेयर चल चुके, और कई अफेयर में पकड़े भी गई से। अब पता नहीं है कितनी लिमिट क्रॉस करी है या ना भी करी, लेकिन तू कितना फूक फूक के पैर रख रहा था ना। क्या करे, भगवान ने तेरी किस्मत में यही रख रखी। और हाँ, एक बात बता, तू घना सहनसा बना है क्या? क्या 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 मतलब? तू अपने आप को घना सहनसा समझे क्या? अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ तो क्यों ना बोले? इस लड़की की उस लड़के से शादी होने वाली थी, जिस लड़के के साथ ये बाहर पार्क में घूमने जा रही थी, और तूने इन्हें पकड़ा, और पकड़ के तूने इनका अखबार में फ़ोटो छपवाया, और फ़ोटो छपवा के पुलिस को भी दिया। वे बोलते रहे कि हमारी इंगेजमेंट हो चुकी है, आप चाहो तो हमारे घर वालों से पूछ लो। यहाँ तक कि घर वालों से भी इन्होंने बात करवाई, उनके घर वालों को भी तुमने कह दिया कि तुम भी इनके साथ ही मिले हुए हो। अरे कम से कम दिमाग नहीं दे रखा भगवान ने, थोड़ा सा चला लेता है तो आज तेरे साथ ये ना होता। देखो मैंने किसी का फोटो नहीं छपवाया। अच्छा, तू जितने भी जोड़े पकड़ता है ना, उनके सबके फ़ोटो छपवाता है, यहाँ तक कि तू वायरल करता है हर जगह, फेसबुक पे हर जगह, और बोलता है ना, भाषण देता है कि ये जो युवा जोड़े हैं आजकल, ये भाग के शादी करते हैं, ये लव मैरिज करते हैं, ये जगह जगह पे लव बर्ड्स बने बैठे हैं, इनको हम अच्छे से सबक सिखाएंगे और इनकी प्रजाति जो है ना ख़त्म कर देंगे। किसे ख़त्म करेगा तू? कौन सी प्रजाति ख़त्म करेगा? तू इंसानों को ख़त्म करेगा क्या? अब सुन ले, ये छोरी ना अब तेरी गिल्ला भी आई गई तो ढंग से इसे रख, और अगर सारी रस्में वगैरह नहीं निभाई गई तो तेरी गर्दन ना यहीं काट के जाएंगे, और सारी रस्में है ना हमारे सामने निभाओ। और शादी तो हमने तेरी करवाई दी है अच्छे से। देखो मैं इस शादी को बिल्कुल नहीं मानता। तू शादी को नहीं मानता? अभी मैं सरपंच हूँ उसके गांव का, और हाँ, जितने भी पुलिस वाले थे ना हरियाणा के, सबके सामने शादी करवाई है। और जो तेरा हाथ पे ये नीली साई लगी हुई है ना, ये तेरे भाई कॉन्ट्रैक्ट पे साइन को छोड़ तेरा अंगूठा लगवाया है, क्योंकि हमें तो पता ना तेरे पे पढ़ना आवे या क्या करना आवे, पर हमने तेरा अंगूठा इस्तेमाल कर लिया। क्या करते, मजबूरी थी भाई, मजबूरी। वो क्या ना, भगवान ने
जो है ना तुझे कर्मा दिया है, तुझे घूम के मिला है। जो जिसके साथ जैसा करेगा उसे मिलेगा ना। तुझे बहुत लगता था ना कि लड़कियां बच्चलन है या किसी लड़के के साथ मिली तो ये है वो है, तो बेटा देख ले फिर, ये भी खेली खाई मिली है तुझे। क्या 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 खेली खाई? अरे खेली खिलाई का मतलब ये होता है जो रिलेशनशिप में पहले रह चुकी। हाँ ये लड़की रिलेशनशिप में थी लेकिन इसे तूने इतना बर्बाद कर दिया। अब जब इंगेजमेंट हो रही थी तो भाई युवा बच्चे हैं, कुछ भी हो सकता है। देख सरपंच हूँ मैं लेकिन बेवकूफ़ नहीं। इतना मैं समझता हूँ कि भाई बीच में जो है जवान छोरा छोरी है, उनमें कुछ हो सकता है, तो बस इनमें भी हुआ। हाँ बस किस्मत ये है कि तुम्हारे दोनों में भी सब कुछ हो जाएगा। बस अब तू उसे पत्नी बना कर रख अच्छे से, ठीक है। मैं इसे पत्नी नहीं बनाता और इसकी मैंने अब तक शक्ल भी नहीं देखी। तो तू चाहे शक्ल देख, अब तू बेटा चाहे अकल देख, बहू तो तेरी यही से। और हाँ अग्रवाल साहब, आपको कुछ कहना है? नहीं नहीं नहीं, वो तो तलवार हटा दो हमारी बीवी के ऊपर से और हमारे बेटे के ऊपर से। हम तो तलवार हटाने के लिए तैयार हैं। अग्रवाल साहब आप सारी रस्में निभा दो। और हाँ थोड़ा हम मीडिया को बुला रहे हैं, मीडिया के सामने आप घोषित कर दो कि ये हमारे घर की बहू है, तो बस हम आराम से चले जाएंगे। और हाँ माँ से आप कौन? वो मेरा साला है। अच्छा तो ये तुम्हारे जीजा हैं? हाँ। और ये बहन? हाँ। अजी स्वागत है जी, स्वागत है। बड़ा सोना मुंडा है। क्या बात है बेटी, बड़े अच्छे लड़के के साथ शादी करी। अच्छे से शादी करी थी ना तुम्हारी इन्होंने, माँ बाप ने? तभी दिन बोलते हैं नहीं नहीं ज़बरदस्ती हुई थी क्या? हाँ तो फिर सही तो हुआ है। अरे ऐसा नहीं है अग्रवाल साहब, बस करो। किसे ना पता, आपको क्या लगे से हम हरियाणा के पास के गांव से हैं तो हमें पता ना चलेगा? इस शादी के बारे में सबको पता था। मैं तो सिर्फ ऐसी फिरकी ले रहा था थोड़ी सी। और आपकी बेटी की और उनकी शादी तो बहुत बड़े परिवार में हुई है। चलो उसे तो हम मानते नहीं ज़बरदस्ती हुई है, पर कुछ भी हो जोड़ी बहुत अच्छी। और ये छोरा भी समझदार लग गया है, वरना शायद विरोध करता है। बेटा आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं जी प्रॉब्लम तो नहीं है। अब शादी होगी तो अब शादी तोड़ी थोड़ी ना जाती है। क्या बात है, देखा ये होता है दिमाग वाला। और हाँ छोरे तेरी क्या है? अजी बहुत बढ़िया करा। वो क्या है ना, बहुत से लड़के सोचते हैं ना मुझे ऐश्वर्या राय मिलेगी, मैं ये हूँ, मैं अपने आप को सलमान खान समझता है। उसे तो फिर राखी सावंत ही मिलती है, तभी वो सारे हंसने लगते हैं। तभी जो सरपंच है बोलता है कि तो फिक्र मत कर बेटा, इसकी किस्मत बहुत अच्छी, वो राखी सावंत भी नहीं है। ऐश्वर्या राय तो नहीं कह सकते, पर कह सकते हैं कि कियारा आडवाणी ज़रूर मिली है। अब इसने शक्ल कहाँ देखी है छोरी सुथरी से, तो ये तो बेफालतू में ही रो रहा है। जब शक्ल देखेगा ना जाके रूम में तो नाचेगा और हमारा जो है ना बहुत बहुत आभार करेगा कि मुझे इतनी अच्छी छोरी मिली, और वो भी उन्होंने दी। पर अभी नादान सा है, देखो कैसे थरथरा रहा है। अब जल्दी जल्दी रस्में करें तो हम जल्दी जल्दी छोड़ेंगे ना इन्हें। तभी सांझ आती है, बोलती है कि आप नहीं, ये सही नहीं कर रहे, आप ऐसे ज़बरदस्ती शादी नहीं करवा सकते। छोरी क्यों थक रही है, करने दे, भाई की शादी है, भाभी आई है घर में। अरे नेक वेग मांग, तू एक काम कर छोरी, उसकी तरफ से हम नेक देंगे तुम्हें। मांग तू, ज़मीन मांगे या कोई ट्रैक्टर मांगे, या तुझे क्या चाहिए हमें बता, हम तुझे सब देंगे। हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारी छोरी ने जो है ना इस घर में जो है ना बहू बन के आई से, तो इसलिए हम बहुत खुश हैं। तो तुम्हें जो चाहिए हम वही देंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम बस यही कहना चाहते हैं, आप ये तलवार हटाइए। और ये कोई शादी नहीं माने जाती। बेटा तू समझदार लागे से, इससे पहले कि हम जो है ना तलवार तेरी बीवी के गर्दन पे ना रख दे, तो इसने ना कोने में ले जाकर समझा ले, वरना क्या करोगे आप?
आपने उनके साथ ज़बरदस्ती कर दी, ठीक है, शादी कर ली, हम वो भी मानने के लिए तैयार हैं। अरे बहन है, क्यों ना कहेंगी, हैं? और क्या, तलवार लगा के दिखाओ तलवार। इनके पास तलवार लगाने से पहले ना मेरे सामने से तलवार गुजरेगी। लगा के दिखाइए तलवार। क्या बात है छोरे, घना लड़ रहा है इसके लारे में तो तुम। हाँ लड़ रहा हूँ, मेरी वाइफ है। हाँ तो बेटा, जो वो लड़की बैठी हुई है ना, वो हमारी बेटी से है, और अपनी बेटी के हक दिलाने के लिए ना हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अपनी बीवी ने समझा ले, हम कोई तलवार नहीं रख रहे। और हमें पता है छोरे, जैसे तेरी आंखों में आक्रोश दिख रहा है ना, तो शायद लड़ मर जाएगा अपनी बीवी के लिए, पर हम प्यार से सुलझाना चाहते हैं। देख, हम भी जो है ना अहिंसावादी है, ठीक है, हिंसावादी नहीं है हम, तो हम भी प्यार से ही करना चाहते हैं। वरना बेटा, जैसे वो बैठा हुआ जी, उसने कर्म कर रखे हैं ना, उसको तो हम सजा मिल जाती, लेकिन शुक्रमान उसे हमने बेटी दे दी, और अब बेटी दे दी तो शायद इसकी सुरक्षा भी आने वाले कल में हम ही उठाएंगे। तो ये सौदा ना घाटे का नहीं है। और हाँ छोरे, हम तो सिर्फ तुझे बता रहे थे कि खिल्ली खाई लड़की है, वो लड़की सही है, हाँ रिलेशनशिप में रही है। मैं इतना नहीं जानूँ हूँ, मैं सरपंच हूँ, लेकिन इतना मैं जानूँ रिलेशनशिप में है, लेकिन उसकी साथ एंगेजमेंट हो रखी थी, शादी करने वाले थे 2 दिन बाद। तो है थी रिलेशनशिप में, वो कितनी थी वो तुम्हें बाद में बता देगी, लेकिन अब तो तेरी पत्नी से है वो, और शादी तेरी हो चुकी, मंगलसूत्र पहनवा दिया और सिंदूर भी, आंखों पर पट्टी थी तेरी, तूने अब तक देखी नहीं। तो अग्रवाल साहब क्या करें अब? क्या खून की नदियाँ देखना चाहोगे, या खुशियों के फूल बरसाना चाहोगे इस घर में? देखिए, शादी हो चुकी है, हमने मान लिया। पापा आप कैसी बातें कर रहे हो? आप कुछ समझ भी रहे हो, हम इस चीज़ के खिलाफ़ है, हमें ये लव मैरिज वगैरह सब नहीं पसंद है। बेटा तेरी लव मैरिज हुई कहाँ है? ये तो अरेंज ही है, तो हमारी मर्ज़ी से तो नहीं है ना। तो बेटा तुम्हारी मर्ज़ी से तो लव मैरिज हो जाएगी। पापा अब क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं कि अब ये इस घर की बहू है। सरपंच साहब हम हाथ जोड़ते हैं, आपने हमें अपनी लड़की दी, और आप जब चाहे आके देख सकते हैं, आपकी बहू को हम बहुत अच्छे से रखेंगे। और रही बात इसकी, तो इसकी भी जिम्मेदारी हम ही लेते हैं कि ये कभी हाथ नहीं उठाएगा, और अगर हाथ उठाएगा तो इसके ऊपर हमारा हाथ उठ जाएगा। आप उसकी चिंता ना करिए, ठीक है अग्रवाल साहब? एक बाप ने इतना बोल दिया तो हमें तो यकीन है, क्योंकि एक बाप ने अगर जिम्मेदारी उठा ली तो उठा ली। हाँ उस पर हमें जो है यकीन नहीं है, पर हमें उस पर भी यकीन है, लेकिन यकीन थोड़ा भी डगमगा रहा है कि वो ज़रूर इस लड़की पे जो है यकीन करेगा। जी सरपंच साहब, हम सारी रस्में निभा रहे हैं। आप सांझ की माँ, आप, हाँ मैं लाती हूँ। सांझ बेटा, पापा पर बेटा हम हाथ जोड़ते हैं। आप क्या चाहते हो कि आपके भाई की गर्दन कट जाए? हैं? नहीं 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 पापा, जाइए सामान लाइए। और अब जो है वहाँ पे जो है ना कंगना खिलाई वगैरह जो है, या सब हर चीज़ करवाते हैं वहाँ से, जितनी भी रस्में थी, हाथ ऐसे छापते हैं, पैरों से अंदर लाते हैं, सब करवाते हैं, बाहर ले जाके हर रस्में निभा देते हैं। तभी जो है यहाँ तक कि जो वो लोग थे ना, वो उनका कमरा तक भी सजाए आते हैं, कमरा देखते हैं और आके बोलते हैं कि सरपंच जी कमरा बहुत सुथरा सा, बहुत बड़ा, हमारी लाली राज करेगी। हाँ अच्छे परिवार में हुई ना शादी? हाँ जी, टक सजा दिया ना अजी, सब सजा दिया, दूध वूध सब रख दिया, फिर ठीक है। और हाँ कल को ना इनके जो घर है उसका जो अलग से जो फार्म हाउस है, उसमें गेहूँ चावल के कट्टे भर देना। वो क्या है ना, हमारी बेटी आई है, खाली हाथ नहीं आने की, गुड़ शक्कर चावल गेहूँ सब भर देना। ऐसे कोई भूखे नंगे घरों से नहीं आई है हमारी छोरी। क्यों अग्रवाल साहब? जी जी, आपकी मर्जी है। वैसे हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए अजी, हम कहाँ दहेज दे रहे हैं,
हम तो अपनी छोरी ने दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं। क्या अपनी छोरी ने दे ना सके? हाँ जी, दे सकते हैं। हाँ तो बस, एक बाप है, अपनी छोरी ने दे रहा है, क्यों भाई लोगों? हाँ सरपंच साहब, बिल्कुल जी, बस कल ही भर देंगे इनके पूरा फार्म हाउस। हाँ ठीक है, तो अग्रवाल साहब अब इजाज़त दीजिए, छोरी दे के जा रहे हैं, ये समझो कि अपने घर का मान दे के जा रहे हैं, यानी कि अपनी पगड़ी हमारी बेटी ने ढंग से रखना, बस इतना चाहते हैं कि कोई कमी ना लगे उसको। वरना फिर एक बाप जो है ना, अगर पगड़ी उतार सकता है ना अपने सर की, तो वो पगड़ी पहनने वाला सर सामने वाले का काट भी सकता है। जी 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 सरपंच साहब, हमने कहा ना, आप जब चाहे आके देख लेना, और हम जिम्मेदारी लेते हैं आपकी बेटी की। आपकी बेटी रानी की तरह रहेगी। ठीक से रानी की तरह ही पाली मैंने अपनी छोरी ने, तो रानी की तरह ही रानी चाहिए। हाँ जी, रानी की तरह ही रहेगी। आप चिंता मत कर, आप चाहिए ये भी लिखवा लो ना जी। आपकी बेबसी देख के समझ में आ रहा हमारे कि हमारी छोरी ठीक से रहेगी। चलो रे छोरो, चलो। और हाँ, 2-3 घंटे घर के बाहर डोल बजवा, सबको पता होना चाहिए कि हमारी छोरी अग्रवाल मैंशन में आई से। ठीक है चौधरी, ठीक है चौधरी साहब, हो जाएगा। और जो है, अब वहाँ से वो चले जाते हैं, और बाहर डोल बज रहे थे, और अंदर जो है, अब जो है, जैसे ही वो बाहर चले जाते हैं, और जो कार्तिक है वो उठता है, और वो जो पगड़ी को फेंक के मारता है, और वो गठबंधन में बोलता है कि हम नहीं मानते इस शादी को, और हम नहीं मानेंगे। आपको पता है ना कि बजरंग दल के हैं, और ये ये चीज़ जो है ना, मनुष्यत है, हमें इससे सख्त नफरत है, हम इस औरत को नहीं छोड़ेंगे। तभी जो है एकदम से आते हैं सांझ के पापा, उसके एक रख के देते हैं, और बोलते हैं कि तूने क्या अपनी जागीर समझ रखी है, हैं? अरे हम तो तेरे काम से पहले से ही परेशान थे। तेरी बहन मुझे बोलती थी कि पता नहीं कितनी लड़कियों का जो है तुमने नुकसान कर दिया। हम यकीन नहीं करते थे, हम सोचते थे कि छोड़ो, लड़का है, कुछ ही दिनों में सुधर जाएगा। पर देखा अंजाम क्या हुआ। अरे तू होता कौन है, हैं? जो 2 जोड़े हैं वो अपनी मर्जी से पास में आते हैं, अपनी मर्जी से घूमने जाते हैं, अपनी मर्जी से रिलेशन में होते हैं, तू कौन है उन्हें अलग करने वाला है? क्या वैलेंटाइंस डे पे मिलते हैं, एक दूसरे को तोहफे देते हैं, हर किसी का खून तो नहीं करने जाते ना, दोनों साथ में होते हैं। तू कौन है, उनका बाप है? हैं? कौन है तू जो तूने रोकता था जाके? और रोका तो रोका, उनका फोटो अखबार में छपवा दिया। अरे मुझे सांझ ने आके बताया भी कि भाई ने मेरी फ्रेंड को वहाँ पे पकड़वा दिया, और उनके घर वालों ने उन्हें निकाल दिया। अरे दर दर भटकती थी लड़कियाँ, दर दर भटकते थे लड़के। ये जो तो छोटा मोटा कांड करके बैठा हुआ था ना, ये जो कांड है ना, उनके लिए इतने बड़े बड़े बन जाते थे। सोच सोच, एक लड़की पूरे महीने काम कर रही हो, अरे जॉब करने जा रही हो, पैसे कमा रही हो, अपने घर में उसकी इज्जत एक बाप के बराबर हो, उसके बहन भाई उसकी इज्जत करते हो, और उसे कोई पसंद आ जाए, या उसकी कलीग ही उसके साथ काम करने वाला, वे बोलने लगे कि चलो थोड़ी देर के लिए हम बात कर लेते हैं, थोड़ा घूमने चलें। अरे जब वो कमा रही है लड़की, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना, अगर उसके साथ में काम करने वाला इंसान उसे पसंद करने लग जाए, और पसंद करने लग जाए तो आगे शादी होगी, तो उनके घर वालों के लिए तो आसानी होगी ना, कहीं लड़का ढूंढने नहीं पड़ने का, अपनी मर्जी से शादी करेगी, शायद उनके माँ बाप को दहेज ना देना पड़े। ऐसे गरीब परिवार से होती है वे। अरे सांझ की फ्रेंड ऐसे ही काम करती थी, ऐसे ही अपने ऑफिस फ्रेंड के साथ बाहर चली गई, बाहर जाते जाते उस पार्क में चली गई, उसे तो पता भी नहीं था कि ये पार्क उसके लिए इतना बड़ा कांड बन जाएगा उसकी लाइफ का। वो वहाँ बेचारे बस बात ही कर रहे थे, एक दूसरे की पहचान ही बढ़ा रहे थे। लेकिन तू चौड़ा हो के, पूरा कड़ा पहन के, पूरा चौड़ा होकर कुर्ता पजामा पहन के जाके तू वहाँ लड़कियों को पकड़ लिया, पकड़े तो पकड़ा, लड़कों को मारा, और तूने उस लड़के को भी मारा।
तुम्हें पता है वो लड़का मैनेजर था जिस ऑफिस में वो काम करती थी, उसको तुमने मारा, वो तुम्हें बता भी रहा। उसने पुलिस को धमकी दी, उसने सब कुछ कहा, उसने कहा मैं अच्छे परिवार से हूँ और आप ऑफिस में भी पूछ लो। यहाँ तक के उस लड़की ने पूरी तेरे सामने गिड़गिड़ाया। उस लड़के ने अपने पेरेंट्स तक की भी बात करवाई। तूने उनके पेरेंट्स का भी मजाक कर दिया कि जाओ किराए के माँ बाप हैं क्या, ऐसे करके। और क्या हुआ? उस लड़के को तूने बदनाम कर दिया। और उस लड़की को, जब वो लड़की घर गई ना, वो बाप जो उस पर फक्र करता था वो अपनी नज़र झुका के खड़ा था, और उसके बहन भाई जो नज़र उठा के भी नहीं देखते थे, वो उससे नज़र मिला के खड़े थे गुस्से में और उससे सवाल पूछ रहे थे कि आपने ऐसा क्यों किया, आपकी वजह से हम भी बदनाम हो गए और हमें आपका पैसा नहीं चाहिए। और उस बाप ने उसे ये कहा कि तेरे पैसों से ये घर चलता है, बस इतनी इज्जत है कि तू यहाँ से चली जा। कैसा लगेगा जब एक बाप अपनी बेटी को निकाल दे और उस पर विश्वास ही भी नहीं करे, उसकी बात भी ना सुने। हाँ, शायद उसके बाप को उसकी बात सुननी चाहिए थी, क्योंकि मैं भी एक बाप हूँ, मैं भी ऐसे ही बाप था। मैंने भी सांझ की नहीं सुनी। अगर सुन लेता तो तेरे कान पे 2 लगा देता। जब भी वो लड़की दर दर भटक रही है, तुम्हें पता है वो रिलेशनशिप से इतनी डर चुकी है कि वो किसी से बात करते हुए भी डर जाती है। पता है क्या, डिप्रेशन में जा चुकी है वो। इलाज चल रहा है उस लड़की का, अपना पेट पालने के लिए जो है पैसे कमाती है और डिप्रेशन की थेरेपी लेती है। और वो लड़का, उस लड़के को तो इतना टॉर्चर करा कि उसकी नौकरी तक छुड़वा दी, कोई उसे नौकरी भी नहीं दी उसे। वो सारे में बदनाम और होगा कि लड़के को लेके वो पार्क में जाता है और ये ऐसे गंदे काम करता है। वो तो अच्छा हुआ कि लड़के के माँ बाप अच्छे थे, साथ दिया। वो लड़का आया भी उस लड़की के पास फिर भी उसे अपनाने के लिए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ी तेरे जैसे घटिया इंसान की वजह से। क्योंकि उसे अभी भी उसे ऐसा लग रहा था कि उसके परिवार वाले उसे समझेंगे, जिसका वो खर्चा चलाती थी, जिसके बहन भाइयों की फ़ीस भरती थी। और पता चला वो उसके बहन भाई उसे कहते हैं कि वो हमारी बहन नहीं है, और वो बाप कहता है कि हमारी लड़की तो कब की मर चुकी। और वो लड़का आज भी उसे यकीन दिलाने पे लगा हुआ है, उसकी थेरेपी पे जाता है, वो उससे डरती है लड़के से। ऐसी तुमने ज़िंदगी बर्बाद करी। और ये तो मैंने तुझे एक केस बताया, पता नहीं कितने लोगों को ऐसा हुआ तेरे साथ। तो तू तो चुप ही कर। पर पापा, हम ये शादी, चुप रह तू। ये लड़की हमारे घर की बहू बन गई, हमने इसकी अभी तक का शक्ल नहीं देखी है ना? तूने देखी, पर अब ये इस घर की बहू है, अग्रवाल खानदान की बहू। सांझ, जी 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 पापा, तुम्हें कुछ कहना है? नहीं पापा, आपको हमसे हमेशा शिकायत रहती थी ना कि आपके पापा बोलते क्यों नहीं, आपका साथ क्यों नहीं देते। बेटा मुझे पता था, मैं तुझे बोलता था नहीं, जो जैसा करेगा वो ऐसा भुगतेगा। हाँ पापा, हाँ तो बस, क्योंकि मुझे पता था बेटा जो वो कर रहा है एक दिन मुँह की खाएगा, और इसे वक्त और हालात जब सिखाएंगे ना तो वो अच्छे से सीखेगा। क्योंकि बेटा चाहे मैं इसके सामने कितना भौंक लेता, इसे तो मर्द बनाता ना, बहुत मर्द बना बैठा ना, एक मानूंगा। पापा क्या कर रहे हो? तो दोबारा देख लेना, मैंने तुझे बजरंग दल बजरंग दल, अरे पूजा पाठ कर, नहीं रोकते हम तुझे। अगर दोबारा है ना, तभी उधर से जो है उसके दोस्त आते रहे, बोलते हैं कि भाई सुन, वहाँ पर एक छापा पड़ा है, चला इधर आओ। क्या 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 हुआ अंकल, इधर आओ। और भाई जो उनका पीटते हैं वो बेल्ट निकाल के, बोलते हैं कि आज के बाद दिख मत जाना, वरना इस शहर से बाहर निकाल दूंगा, दोबारा ये हरकत मत कर लेना, दोबारा मेरे बेटे के पास आना मत। ठीक है अंकल जी, नहीं करने के भाई, हमारे आज के बाद कोई बजरंग दल नहीं करने के। और जो कार्तिक है वो अपनी नज़र झुका के खड़ा था। तभी जो है सांझ जाती है और बोलती है कि भाई, जब हमारी शादी हो रही थी आप उसके खिलाफ थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आप ही सबसे ज़्यादा पसंद करते थे आर्य को। जैसे हमारी हालातों में शादी हुई, हम भी नहीं पसंद करते थे, हमारा भी हाल आपके जैसा ही था।
लेकिन हमने भी ये रिश्ता निभाया। आप सोच रहे होंगे कि आप लड़के हैं निकल सकते हैं, पर नहीं, वो लड़की है, वो आ चुकी है। अगर आपने छोड़ा तब भी मरोगे, और वैसे भी पापा आपको छोड़ने के नहीं। और बात मरने की नहीं है, मुझे पता है आप कहोगे मैं मरना पसंद करूँगा पर इसके साथ रहना नहीं, पर नहीं भाई, आप हमसे बहुत प्यार करते थे और माँ से भी। बस अंतर ये था कि बजरंग दल का नाम लेके बाहर लड़कियों को जो है आप टॉर्चर करते थे लड़कों को, और घर में अपने माँ और बहन को प्यार करते थे। तो भाई इज्जत करना सीखो लड़की की, और इज्जत अभी यही है। अब ये लड़की जो भी है, अब ये हमारे घर की बहू है, और आपको हमारी कसम है। सांझ क्या कर रही हो? आपको हमारी कसम है, अगर आपने इस लड़की को परेशान करा ना, तो समझो आपने हमें जो दिया हुआ वचन दिया था ना, जो रक्षाबंधन पे आप हमेशा देते हो, समझो आपने उसे रोन दिया। नहीं 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 सांझ, मेरी बात सुनो बेटा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ तो बस आपको उस प्यार का वास्ता, आपको कसम है कि आपको इनकी रिस्पेक्ट करनी होगी, और अगर आपने इनकी डिसरिस्पेक्ट करी ना, तो समझो आपने हमारी डिसरिस्पेक्ट करी। सांझ ऐसा नहीं है, हमारी बात सुनो, तुम तो समझो, हम समझ चुके हैं भाई, प्लीज़ हम हाथ जोड़ते हैं। सांझ कैसी बातें कर रहे हो? हमसे वादा करो, हमसे वादा करो, चाहे आप इनसे नाराज़ हो, आपको थोड़ा टाइम लग जाए जैसे हमें भी लगा है आर्य के पास रहकर, पर सच कहे आज हम दुनिया की सबसे खुश इंसान हैं जो हमें इतने अच्छे पार्टनर मिले। आपको टाइम लगेगा, पर आपको हमारे से वादा करना पड़ेगा कि चाहे आप कितना भी टाइम ले लो, पर आप कभी इनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करने के, और कभी इन पर हाथ नहीं उठाने के। बैठे यहाँ पे, वादा करिए। और उस लड़की का हाथ पकड़ते हैं और उसके हाथों में हाथ देते हैं, तो बोलते, और वो हाथ हटा रहा था, तो वो कहते वादा करिए, तो वो बोलता है कि ठीक है हम वादा करते हैं, और वादा करिए कि आज के बाद कभी ऐसे बजरंग दल के नाम पे परेशान नहीं करने के, नहीं करने के। वादा करिए कि अब आप इस घर का बिजनेस संभालेंगे और अपना पति होने का फ़र्ज़ निभाओगे। हम निभाते, ठीक है। और वो अपने भाई के गले लगती है और बोलती है कि थैंक यू भैया, कोई बात नहीं छोटी, देखो भैया अब जो हो गया, जो किस्मत में था अब वही होगा ना। तो अब आप ज़्यादा सोचें मत। और हाँ पापा, भाभी आई है हमारे घर में तो खुशियाँ मनाइए, ऐसे मुँह लटका के क्यों खड़े हैं? हाँ बेटा मैं रिसेप्शन करूँगा। तभी कार्तिक बोलता है कि इसकी क्या ज़रूरत है? अच्छा घर में बहू आ गई है, बताए ना, हैं? कोई छुपाने वाली बात थोड़ा ही ना है। अग्रवाल ख़ानदान की बहू आई है तो जोरों शोरों से बताएंगे सबको। तो बेटा आ रही है? हाँ पापा जी। बेटा रिसेप्शन का ऑर्गेनाइज़ करो आप, आपके जानने वाले जो है वेडिंग प्लानिंग, उनको बोलो वो रिसेप्शन वगैरह की तैयारी करें। जी पापा जी मैं करवा दूँगा। रिन हाँ मैं समझ गया, मैं भी फ़ोन करता हूँ। तो ठीक है, फिर कल रिसेप्शन है कार्तिक का और इस लड़के का। अरे हमें तो उसका नाम भी नहीं पता चला। तभी जो सांझ है वो बैठती है और वो पूछती है कि आई एम सॉरी भाभी, हम सबको बोलने में आपसे बोल ही नहीं पाए। हमारा नाम सांझ मल्होत्रा है और हम इस घर की बेटी हैं, यानी कि कार्तिक भैया की बहन, आपकी ननंद। हाँ अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम किरण। किरण, वाओ बहुत प्यारा नाम है। सच में आपके आने से तो हमारे घर में किरण ही आ गई है। तभी जो है वो कुछ नहीं बोलती, और जो कार्तिक है बस वो देख रहा था बेबस वाली नज़रों से अपनी बहन की तरफ। तभी जो हमारी सांझ है बोलती है कि देखा भैया नाम कितना प्यारा है,
और हमारी भाभी सच में बहुत सुंदर होगी, पर हम अभी नहीं देखेंगे। हम जो है तैयारी करते हैं रिसेप्शन की। आ रही है? हाँ, मैं मुस्कान और खुशी को बुला लूँ और प्रीति को। हाँ हाँ, अब कल रिसेप्शन है तो सबको बुलाना ही पड़ेगा, और सिमरन दी को भी बुला लेना, ठीक है। और परी को भी ले आना। परी परी हाँ पापा जी, वो सिमरन दी के बच्चे हैं परी, वो हमारे पास ही रहती है। अच्छा, पर उनके तो एक ही बेबी हुआ था। नहीं, वो जो है हमने गोद लिया है, वो आर्य का ही बच्चा है। अच्छा अच्छा, आर्य का बच्चा, मतलब हमने दोनों ने गोद लिया है। अच्छा, ठीक है ठीक है बेटा, आप ना हमें तो बताया नहीं। पापा जी बस टाइम नहीं लगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं बेटा, अब बहुत सारा काम बढ़ गया है तो चलो काम देखो। हाँ पापा जी। अच्छा आ रही है, मैं उनको बुला रही हूँ। हाँ, आप ऑफिस चले जाओ। नहीं बस ऑफिस क्या, मैं यहीं हूँ, और करवाते हैं तैयारी। क्या बात है, दामाद जी की तरह जिम्मेदारी उठा रहे। हाँ तो दामाद हैं तो जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी साले साहब की। और वो दोनों हंसते हैं, और हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। बाय बाय, लव यू गाइस।